हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वलव इफ़्तदा बिहि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन व मा लहुम मिन नासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 91 है। इससे पहले हम ये सुन चुके कि अगली कुछ आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जिक्र फरमाया कि जो ईमान लाने के बाद कुफ्र करते हैं, कैफ़ यहदिल्लाहु, तो अल्लाह उन्हें हिदायत कैसे देगा। फिर कहा गया मगर जो लोग ईमान लाने के बाद कुफ्र किया और कुफ्र के बाद फिर उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने तौबा कर ली, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, फिर जो ईमान ले आए और नेक अमाल किए, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, तो उन्हें अल्लाह, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, उनकी तौबा कबूल फरमा लेगा। फिर कहा गया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू, कि जो ईमान लाए, जो ईमान लाने के बाद काफिर हुए और फिर कुफ्र पर और ज्यादा बढ़ गए, ऐसे लोगों के भी अल्लाह तौबा कबूल नहीं फरमाता। अब तीसरी बात यहां की जा रही है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू वहुम कुफ़्फ़ारुन, कि जो लोग काफिर हो गए और कुफ्र ही की हालत में मर गए, वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन, वमातू और मरे, वहुम कुफ़्फ़ारुन इस हालत में कि वो काफिर थे, यानी काफिर ही की हालत में मरे। जो लोग, बेशक वो लोग जो काफिर हुए और काफिर ही मर गए, उनमें से कोई अगरचे अपनी जान छुड़ाने के बदले में पूरी जमीन के बराबर सोना भी दे तो हरगिज उससे कबूल न किया जाएगा। अगर जान छुड़ाने के लिए पूरे रुए जमीन के बराबर भी अगर वो सोना दे दे, पूरे रुए जमीन क्या, अगर रुए जमीन पर जितनी भी चीजें हैं वो तमाम चीजें सोना हो जाए और उसके जितनी और भी चीजें ज्यादा सोना हो करके अगर वो इतनी सारी चीजें सोने की अजाब से बचने के लिए दे दे फिदिये के तौर पर, फिर भी अल्लाह उसे माफ नहीं फरमाएगा, उससे ये कबूल न किया जाएगा। क्यों? उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए तो उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और ऐसे लोगों का कोई मददगार नहीं होगा। यहां आखिरत की नजात ईमान पर खात्मे पर है, यानी कि आखिरत के अंदर जो नजात मिलना है, बख्शिश और मगफिरत, इसका दारोमदार ईमान पर है। अगर ईमान पर खात्मा होता है तो फिर नजात है, मगर ईमान पर खात्मा न हो, अगर उसकी अगली पूरी जिंदगी भी ईमान वाली गुजरी हो, आमाल वाली गुजरी हो, मगर खात्मा ही ईमान पर न हो, तो फिर ऐसी पूरी जिंदगी जो अमल किए वो कोई फायदा आखिरत में न देगा। इसीलिए कहा कि अगर कोई पूरी रुए जमीन के बराबर भी सोना खैरात कर दे फिदिये के तौर पर, मगर अल्लाह उससे ये कबूल नहीं फरमाएगा। तो ईमान, ये नजात का दारोमदार किस पर है आखिरत के अंदर? ईमान पर खात्मा होना। कुफ्र पर मरने वाला जमीन भर सोना भी अपने फिदिये में दे दे, जो कुफ्र पर मरता है। इसलिए हम बार बार दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर फरमा, हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमा, हमें ईमान वाली मौत नसीब फरमा। बारहा ये क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि आए दिन आज हम देखते हैं कुफ्र परोसा जा रहा है,
हमें पता नहीं कि हमारी जबानों से कौन से ऐसे अल्फाज निकल गए कि जिसकी वजह से हमारा ईमान या हम इस्लाम से खारिज हो गए, हम ईमान से हाथ धो बैठे। आज तो ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर और गानों के अंदर कुफ्र परोसा जा रहा है। हमें पता तक नहीं चलता कि हमारी जबान से ये जुमला अदा हो गया और हम दायरे इस्लाम से खारिज हो गए। इसलिए बारहा हमें कलमे तैयबा का भी विर्द करना चाहिए, रब की बारगाह में तौबा भी करनी चाहिए और बार बार तजदीद ईमान करते रहना चाहिए और दुआ ये करनी चाहिए, अल्लाह खातिमा बिल खैर फरमा, ईमान पर खात्मा नसीब हो। तो कुफ्र पर मरने वाला जमीन पर सोना भी अपने फिदिये में दे दे तब भी उसकी नजात नहीं हो सकती। नीज ये भी मालूम हुआ कि नजात का दारो मदार ईमान पर खातिमा होने पर है। नजात है, जन्नत है, मगर कब है? जबकि खातिमा ईमान पर हो। अगर कोई शख्स तमाम उम्र मोमिन रहा और मरते वक्त काफिर हो गया, पूरी जिंदगी तो ईमान की हालत में रहा, मगर सिर्फ मरते वक्त, मौत के वक्त, नजा के वक्त काफिर हो गया, तो इस आयत में शामिल है। तो ऐसा बंदा इस आयत में शामिल है। मतलब यह है कि ऐसा बंदा अगर अल्लाह के अजाब से बचने के लिए पूरी जमीन के बराबर भी सोना दे दे फिदिये के तौर पर, फिर भी ऐसे बंदे की बख्शिश और नजात नहीं होगी। और अगर कोई शख्स सारी उम्र काफिर रहा लेकिन मरते वक्त मोमिन होकर मरा, तो वो इस आयत से खारिज है। फिर हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मगफिरत कर दे, बख्शिश हो जाए, नजात मिल जाए। इसीलिए सालिहीन सबसे ज्यादा फिक्र ईमान पर खात्मे ही की करते थे। हमारे असलाफ और सालिहीन अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो दुआ बार बार इसी की करते हैं कि अल्लाह हमें ईमान पर मौत नसीब फरमा, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। तो सालिहीन इसीलिए फिक्रमंद होते हैं कि ईमान पर खात्मा हो, अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरते हैं। चुनांचे हजरत यूसुफ बिन अस्बात रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास हाजिर हुआ। कौन कह रहा है? हजरत यूसुफ बिन अस्बात कि मैं सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास एक मर्तबा हाजिर हुआ। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात रोते रहे। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पूरी रात रोते रहे। मैंने पूछा, दरियाफ्त किया, क्या आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि गुनाहों के खौफ से रो रहे हैं? मैंने पूछा। कौन कह रहा है? हजरत यूसुफ बिन अस्बात सुफियान सौरी से पूछ रहे, क्या आप गुनाहों के खौफ से रो रहे हैं? तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक तिनका उठाया और फरमाया कि गुनाह तो अल्लाह ताला की बारगाह में इस तिनके से भी कम हैसियत रखते हैं। मैं गुनाह की वजह से नहीं रो रहा हूं, क्योंकि गुनाह तो अल्लाह की बारगाह में एक तिनका इससे भी कम हैसियत रखते हैं। मुझे तो इस बात का खौफ है कि कहीं ईमान की दौलत न छीन जाए। इतने बड़े बुजुर्ग पूरी जिंदगी जिनकी अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खातिर गुजर गई, हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, वो कहते हैं और उन्हें इस बात का खौफ है कि कहीं मरते वक्त ईमान हमसे न छीन लिया जाए, कहीं ईमान की दौलत से हम हाथ में धो बैठे। और आज हमारा हाल देखें कि हमें दीन की फिक्र भी नहीं, न दीन की तालीमात से फिक्र, दीन की तालीमात हासिल करने की फिक्र है, दीन से कोसों दूर है, यहां तक कि करोड़ों मील दूर नजर आते हैं, मगर फिर उम्मीद जन्नत की करते हैं। तो हमें इस बात की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा खात्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान पर नसीब फरमाए, क्योंकि ईमान की दौलत इस जमाने में सबसे कीमती दौलत है। अगर किसी शख्स को कहा जाए जो बाशऊर हो, जो जानता हो ईमान की अहमियत, अगर उससे कहा जाए कि मैं तुझे पूरी रुए जमीन के बराबर सोना देता हूं या दुनिया का तमाम खजाना दे दूं, तो उसके बदले में अपना ईमान दे दे, मगर अगर वो शुऊर वाला है तो बंदा ऐसी दौलत को ठोकर मार देगा मगर ईमान अपना महफूज कर लेगा। आज जमाना बहुत खराब है, जमाना खराब नहीं, लोग खराब हैं। आज इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इस्लाम और मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को दीन से फेरने के लिए नई नई तंजीमें रोज वजूद में आती हैं, आपका ईमान छीन लेने की खातिर। लेकिन
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ऐसे पुरफितन दौर में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। और इसीलिए हमें अपनी दीनी दरसगाहों से वाबस्ता रहने की ज़रूरत है। मस्जिद में आना जाना रहे, उलमाए अहले सुन्नत से वाबस्ता रहें, दीनी तालीमात को सुनते रहें, हासिल करते रहें, ताकि कोई ऐसी ताकत हमें अपने ईमान, हमारा ईमान हमसे न छीन सके। अब जो चंद आयतें इससे पहले गुजरी और ये आयत, इन आयतों के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है वो ये है कि अल्लाह ने इन आयतों के अंदर काफिरों की 3 किस्में बयान फरमाई। यानी अल्लाह ताला ने काफिरों की उनके ईमान मकबूल होने या न होने के एतबार से, ऐसे काफिर के जिनके ईमान के कबूल होने या न होने के एतबार से 3 किस्में बयान फरमाई। जिनमें पहली, जो शख्स इस्लाम कबूल करने के बाद काफिर हो जाए, पहले इस्लाम को कबूल कर लिया और फिर इस्लाम से फिर गया, काफिर हो गया, और तादमे मर्ग यानी फिर मरते वक्त तक, आखिरी दम तक कुफ्र पर कायम रहे, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाता और उसको हिदायत नहीं देता। उसके लिए सख्त सजा है। किसके लिए? जो इस्लाम को कबूल करे और इस्लाम कबूल करने के बाद काफिर हो जाए और आखिरी दम तक फिर काफिर ही रहे, काफिर ही मरे, तो ऐसे शख्स की अल्लाह न तौबा कबूल फरमाता है, न उसे हिदायत देता है और उसे सख्त सजा का वो मुस्तहिक है। वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। उसके अजाब में ना तो तखफीफ की जाएगी, ना कमी की जाएगी और ना उसे मोहलत दी जाएगी। अलबत्ता उनमें से जो शख्स नादिम और ताइब हो गया, यानी ईमान लाया और ईमान लाने के बाद काफिर तो हुआ, मगर उसे अपने इस कुफ्र पर शर्मिंदगी हुई और नादिम होकर उसने तौबा कर ली और रब की बारगाह में फिर रुजू कर लिया और उसने बदआमालियों की तलाफी की और नेक अमल कर लिए, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। उसके लिए रहमत और मगफिरत का दरवाजा खुला हुआ है, जिसे एहसास हो जाए। दूसरी किस्म काफिर और ईमान के हवा कुफ्र और ईमान के हवाले से यह है कि जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया। पहली किस्म में कौन लोग हैं? जो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद काफिर हुए और काफिर ही रहे आखिरी दम तक, तो ऐसे शख्स को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, वो जहन्नम के अजाब का मुस्तहिक है। अब दूसरे वो लोग जो ईमान लाने के बाद कुफ्र किया और मुसलसल कुफ्र करते रहे, यानी ईमान भी लाए, ईमान लाने के बाद दीन से फिर गए, काफिर हो गए और मजीद कुफ्र में बढ़ते गए, कुफ्र करते रहे मुसलसल, और मौत को देखकर तौबा की या सिर्फ जबान से तौबा की और दिल से तौबा नहीं की, तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल नहीं फरमाएगा। जो कुफ्र में मुबतला हो जाए और कुफ्र में मजीद बढ़ता रहे, ऐसे शख्स की भी अल्लाह तौबा कबूल नहीं फरमाता। या जो सिर्फ जबान से तौबा करे और दिल से तौबा न करे, ऐसे शख्स की भी अल्लाह तौबा कबूल नहीं फरमाता। तीसरी किस्म वो है कि जो काफिर कुफ्र पर फौत हो गया, यानी जो काफिर ही था और कुफ्र ही पर मरा, तो अल्लाह ताला उसकी किसी नेकी को हरगिज कबूल नहीं फरमाएगा। यानी कि उसने मरने से पहले दुनिया में फलाही काम किए, गरीबों की मदद की, लोगों के लिए घर बनवाए, लोगों की जरूरतों को पूरा किया, उसने जितने भी काम किए उसको उसका बदला दुनिया में मिल जाएगा, मगर इन अच्छे कामों का बदला उसे आखिरत में कोई कुछ न मिलेगा। तो जो काफिर कुफ्र पर फौत हो गया, अल्लाह ताला उसकी किसी नेकी को हरगिज कबूल नहीं फरमाएगा, खा उसने इबादत की नीयत से रुए जमीन के बराबर सोना खैरात किया हो। अगरचे उसने इबादत की नीयत से सोना भी जमीन के बराबर खैरात किया हो और न रुए जमीन के बराबर सोना आखिरत में उसके अजाब का फिदिया हो सकता है, और ना सोना खैरात करना आखिरत में उसके लिए फिदिया बन सकता है। क्योंकि कुरान की एक आयत है, इन्नल लज़ीना कफरू लौ अन्न लहुम मा फिल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामह मा तक़ब्बल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। सूरह माइदा की आयत नंबर 36। तर्जमा यह है कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, अगर उनके पास रुए जमीन की तमाम चीजें हो और उतनी ही चीजें और हों, ताकि वो उनको कयामत के दिन अजाब से बचने के लिए फिदिया दें, तो वो उनसे कबूल नहीं की जाएगी। ये कुरान की आयत है।
रुए जमीन के बराबर भी चीजें हो और मजीद दूसरी इतनी हो, और वो कयामत के दिन उसे अजाब से बचने के लिए फिदिये के तौर पर दे, तो वो उनसे कबूल नहीं की जाएगी, उनके लिए निहायत दर्दनाक अजाब है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन एक काफिर को लाया जाएगा और उससे कहा जाएगा, ये बता कि अगर तेरे पास इतना सोना हो कि तमाम जमीन को भर ले, इतना सोना हो कि जो सोना तमाम जमीन को भर ले, क्या तू उसको फिदिया में देगा? वो कहेगा हाँ। यानी कि क्या तू अजाब से बचने के लिए वो फिदिये में देगा? तो वो अजाब को देखकर कहेगा इतना सोना भी हो, इससे भी ज्यादा हो, मैं दे दूंगा। हाँ, उससे कहा जाएगा तुझसे तो दुनिया में इससे कहीं आसान चीज का सवाल किया गया था, यानी इससे भी आसान तुझसे तो दुनिया में सवाल यह था कि सिर्फ अल्लाह को एक मान ले, अल्लाह को मान ले, बस इतना सवाल था। पूरी रुए जमीन पर सोना देने के लिए तैयार है दुनिया के अंदर, अगर तू सिर्फ अल्लाह को मान लेता तो ये तो इससे भी आसान था, मगर आज तू सोना भी खैरात कर दे, वो कबूल नहीं किया जाएगा। अगर कोई ये एतराज करे कि कयामत के दिन काफिर तो किसी खजूर की खोखली गुटली जैसी हकीर का भी मालिक नहीं होगा, यानी काफिर कयामत के दिन तो खजूर की खोखली गुटली के जैसा कोई हकीर चीज, इतने सामान का भी वो मालिक नहीं होगा, तो वो रुए जमीन के बराबर सोना खैरात कैसे करे? यानी इतने का भी मालिक नहीं होगा, तो उसके मुतालिक तमाम जमीन भर सोना फिदिया करना ये किस तरह मुतसव्वर हो सकता है, यानी ये कैसे तसव्वुर किया जा सकता है? उसका जवाब ये है कि अगर दुनिया में काफिर ने इतना सोना खैरात किया हो, यानी अगर दुनिया में उसने इबादत की नीयत से इतना सोना खैरात किया हो कि अगर वो सोना जमीन को भरता तो पूरी जमीन भर जाती, अगर उसने इबादत की नीयत से भी खैरात किया है मगर काफिर था, कुफ्र पर इंतकाल हुआ, तो ऐसा सोना खैरात करना भी उसे अजाब से नहीं बचा सकता। और दूसरा जवाब यह है कि अगर बिलफर्ज कयामत के दिन काफिर के पास इतना सोना हो, बिलफर्ज अगर मान लिया जाए कि अगर ऐसी कोई सूरत हो कि उसके पास इतना सोना आ जाए और अजाब से बचने के लिए उसे कहा जाए कि क्या तू सोना देगा, वो अगर दे भी दे इतना सोना फिदिये के तौर पर, कयामत के दिन उसको अल्लाह के अजाब से ये फिदिया भी नहीं बचा सकेगा, ये सोना भी नहीं बचा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने जाहिलियत में इब्ने जदआन बहुत नेकियां करता था, एक शख्स था जो ज़माने जाहिलियत में बहुत नेकियां करता था। तो हजरत आयशा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये शख्स ज़माने जाहिलियत में तो बहुत नेकियां करता था, मेहमानों को खिलाता था, कैदियों को आज़ाद कराता था, भूखों को खाना खिलाता था, क्या उसको उससे कोई नफ़ा होगा? यानी क्या जो उसने ज़माने जाहिलियत में काम किए थे उसका कुछ आखिरत में उसको नफ़ा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। उसने एक दिन भी ये नहीं कहा ए मेरे रब कयामत के दिन मेरी खताओं को बख्श देना। तो बात वहीं पर आती है कि खात्मा ईमान पर हो, सारी चीजें आमाल हो, खैरात हो, ज़कात हो, सब कुछ सारा दारोमदार ईमान पर है। ये आमाल खैरात करना, ज़कात देना, नमाजें पढ़ना, हज करना, गरीबों की मदद करना, सारे नेक अमाल तभी काम आएंगे जब आपका खात्मा ईमान पर हो। अगर मोमिन होकर मरते हो तो ये सारे आमाल काम आएंगे। अगर खातिमा ही ईमान पर न हो, पूरी जिंदगी ही मोमिन बनते फिरे और आमाल करते रहे मगर खातिमा ईमान पर न हुआ, तो ये पूरी जिंदगी इबादत करना तुम्हें कोई काम न देगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मौत ईमान वाली अता फरमाए, खात्मा बिल खैर फरमाए। और इसीलिए हमारे असलाफ बारहा ये दुआ करते थे कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर अता फरमा, हमें मोमिन वाली ईमान वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।